गुड इवनिंग एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन चैनल में मैथी कॉडेक्स पे, जहां पे हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे पॉलिनोमियल्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम लोग आज फैक्टराइजेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे, और उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। आज वीडियो में आपको एक चीज नया करने जा रहा हूं मैं। जब हम फैक्टराइजेशन को पढ़ेंगे तो बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आज अपने वीडियो में हम टाइम स्टैम्प का यूज करेंगे। इससे क्या होता है कि जो बच्चे आज ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं उनके पास उतना वक्त नहीं होता है कि वो पूरे वीडियो को देख पाए, या ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर सेक्शन में उन्हें दिक्कत होती है। तो टाइम स्टैम्प के हेल्प से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप देखकर किसी प्रॉपर कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे और वहां से देखकर आप बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि वीडियो बनाने का हमारा मेन मकसद कभी से पैसा कमाना नहीं रहा है। हमारा मेन मकसद है कि लोगों तक नॉलेज इंपार्ट किया जाए, एक बेटर क्वालिटी एजुकेशन फ्री में लोगों को प्रोवाइड किया जाए। और इसके लिए मुझे आपके हेल्प की जरूरत पड़ेगी। मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे, क्योंकि पेरेंट्स सबके घर पे होते नहीं है, तो क्या होता है इस वजह से कि वो लोग जब पेरेंट्स घर पे नहीं होते तो लाइव क्लासेस शेड्यूल टाइम पे नहीं कर पाते, तो उनकी क्लासेस छूट जाती है। तो वो आकर अपने चैनल पर आकर फ्री में क्लासेस का फायदा ले सके। और मैं कह रहा हूं कि पूरी वीडियो में क्वालिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज, कंटेंट से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। अभी से लेकर वीडियो आपके मैथ और फिजिक्स दोनों की पैरेलल वीडियो आपको मिलती रहेगी। आप बस बेसिक रेगुलर आते रहिए, पूरे वीडियो को देखिए। आपको पसंद आए तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम देखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। सबसे पहले ये जानेंगे कि जो फैक्टराइजेशन देखते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है फैक्टराइजेशन का या पॉलिनोमियल्स का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है। हमारे ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जहां पे हम a क्या है, a आपका है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आपका b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x है, और c आपका कांस्टेंट का टर्म है। लेकिन जानिएगा एक चीज, समझिएगा, सबसे पहले हम लोग जब फैक्टराइजेशन की बात करते हैं या हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बात करते हैं, तो उससे पहले दो चीज हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, दैट इज फैक्टराइजेशन एंड मल्टीपल। किसी का फैक्टराइजेशन करना या किसी का मल्टीपल निकालने में बहुत फर्क होता है। कैसे निकालते हैं, आइए हम उसी को देखते हैं जरा। ठीक है। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है कि कोई नंबर जिससे आपका दिए गए नंबर को आप डिवाइड कर सकते हैं या डिविजिबल हो, उसको हम फैक्टर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए फैक्टर एग्जांपल की हम बात करें फैक्टर में, तो 20 है। अब 20 किससे किससे डिविजिबल है? बहुत इजी है, 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, एंड इटसेल्फ 20 से। ये सारे क्या हो गए? ये सारे 20 के फैक्टर हैं। अगर पेयर में बात करें तो पेयर 5 है 20, 10 2 से 20 एंड 20 1 से 20। ठीक है। ये तीन पेयर होगा जो फैक्टर होगा 20 का। लेकिन हम मल्टीपल की बात करते हैं तो मल्टीपल ऑफ 20 को आपको निकालने बोले तो क्या होगा? मल्टीपल का मतलब होता है कि आप उसके टेबल की बात कर रहे हैं। यू हैव टू रिसाइड द टेबल। जैसे में 20 का मल्टीपल क्या होगा? फर्स्ट 20 1 से 20, देन 40, 60, 80 एंड सो ऑन। तो ये आपका मल्टीपल होता है, और ये आपका फैक्टर या फैक्टराइजेशन होता है जो हम लोग को निकालना है। तो देखिए, नंबर का मल्टीपल निकालना, नंबर का फैक्टर निकालना इज वेरी इजी एज कंपेयर टू द फैक्टर निकालना किसका? पॉलिनोमियल का। तो आइए हम लोग वेरियस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और कॉन्सेप्ट सीखने से पहले मैं बता दूं आपको कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको एप्लीकेशन सिखाया जाएगा उसका, बिकॉज मैथ में थ्योरी नहीं होती है। आपको जो भी सिखाना होगा वो क्वेश्चन के पर्पज से ही मैं सिखा सकता हूँ, और क्वेश्चन बताकर ही सिखा सकता हूँ। तो आइए मैं देखता हूं। पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले इसमें से कोएफिशिएंट को सेपरेट करेंगे। यहां पे a क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 1। आपका कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज b बोलते हैं आपका हो गया 9, और कांस्टेंट क्या हो गया आपका 18। हम a b से सेपरेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले a इंटू सी का मल्टीपल निकालेंगे। a इंटू सी दैट इज 18। हम 18 निकाल लिए हैं। अब क्या करना है? इस 18 को हमें फैक्टराइज करना होगा, या यूं कहिए कि इस 18 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना होगा। कैसे निकालते हैं? 2 से निकालेंगे तो 2 9 18, 3 3 9, 3 से 1। चलिए, यहां तक तो काम हो गया। देखिए, बहुत बेसिक सब चीजों को सीख रहे हैं और समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ये लेवल 1 के क्वेश्चन आपके हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि आपका a क्या हो गया, a आपका 1 है, b आपका 9 दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x है, और c आपका 18 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, a इंटू 6 निकालेंगे दैट इज आपका 18 हो गया। अब क्या करना है, इस 18 के प्राइम फैक्टर को कुछ इस वे में अरेंज करना है कि सम करने पे कितना आए, 9x आए, और इंटू करने पे 18। तो आइए हम लोग पेयरिंग करने की कोशिश करते हैं। अगर हम पेयर ऐसा करें कि 6 इंटू 3 टू द 6 और 3, तो 6 टू द 18, और ऐड करने पे कितना होगा, ये ऐड करने पे 9, 6 टू 9। एक चीज तो ये तो मैंने बताया कि ठीक है चलो पेयरिंग हम लोग करते हैं। अगर मैं आपको नहीं बताता तो आप कैसे चेक करते हैं? मान लीजिए किसी के मन में ये हो गया कि हम इसको क्यों लेंगे, 9 2 भी तो 18 होता है, 3 3 9 और 2 ले लें, तो ठीक है भाई 9 2 18 तो होता है, लेकिन क्या 9 प्लस 2 कितना होता है, 11। हमें लाना कितना है, 9। तो क्या ये विजिबल होगा, क्या ये एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमें दो नंबर को सिलेक्ट करना है। पहला नंबर क्या होगा हमारा, पहला नंबर होगा वैसा पेयर देखना होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी का वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए, और दूसरा क्या करना होगा कि ऐड करने पे कितना आए, मिडिल टर्म आ जाए। आइए दैट मींस कि मेरा पेयर क्या निकल गया, मेरा पेयर निकल गया 6x और 3x का। आइए जरा मुझे समझते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं कि कैसे वो काम कैसे करता है। ठीक है, तो हम फिल कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो आपका क्वेश्चन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18, ये हो गया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन, चूंकि जब चार टर्म हो गया, मैंने आपको बताया था ना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जब वो नंबर्स को हम सेपरेट करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपका चार टर्म हो गया, आपका यहाँ पे क्या हो गया, चार टर्म हो गया। अब इस चार टर्म को जरा हम काम करने की कोशिश करें इस पे, तो ये कैसे काम करेगा जब हम देखते हैं। ठीक है, कैसे काम करेगा, हम काम करते हैं इन दोनों से x कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों से हम x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 6। ओके, सेकेंड वाले पेयर से हम निकाले तो हम +3 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 6। अब देखिए एक अलजेब्रिक साइन क्या कर रहा है, दोनों साइड को सेपरेट कर रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि x प्लस 6 हमारा कॉमन है। तो अब x प्लस 6 को कॉमन निकाल लीजिए, तो इधर क्या बचा आपका, चूंकि आपने x प्लस 6 को बाहर पिक कर लिया है तो बच गया आपका x, और इधर क्या बचा आपका 3। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए, ये तो आपने देखा ना, मैंने बहुत इजी से क्वेश्चन बताया आपको। पहला क्वेश्चन बड़ा हल्का था, ठीक है, कि सारे नंबर आपके पॉजिटिव थे। अब जब हम कुछ क्वेश्चंस को अल्टर करेंगे, यहां से हम कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड कॉन्सेप्ट, हम एक एक पैटर्न वाइज चीजों को समझेंगे। मैंने पहले बोला आपको कि मेरे चैनल पे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत बारीकी से चीजों को सिखाया जाएगा, आपको थोड़ी भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। आइए हम दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 की बात करें तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि आप a सेपरेट कीजिए। a क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, b क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x 5, और c क्या होगा, कोएफिशिएंट जो कांस्टेंट का आता है नंबर -24। अब देखिए यहाँ पे a और 24 में है, हम उसके लॉजिक पे चलेंगे पहले। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, फिर हम क्या करेंगे, a इंटू सी, हम निकालेंगे a इंटू सी। तो a इंटू सी करेंगे तो a हो गया 1, c -24 हो गया, तो प्रोडक्ट कितना हो गया, प्रोडक्ट हो गया आपका -24। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अगर एडिशन पे आप काम करेंगे तो वहां पे अगर आप नहीं भी डालेंगे वैल्यू तो काम दिक्कत नहीं होगा, पॉजिटिव साइड पे काम करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं देंगे तो आपको दिक्कत होगी, जो मैंने मेंशन किया है। अब क्या करना है, इस 24 को प्राइम फैक्टर निकालना है, इस 24 का प्राइम फैक्टर करना है। तो चलिए करते हैं बहुत आसानी से। 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, ये मैंने इसका प्राइम फैक्टर निकाला। अब इस प्राइम फैक्टर को हमें अरेंज करना है। और मैंने क्या बोला अरेंज करने से पहले, मैंने बोला था कि जब इसको हम अरेंज करेंगे तो अरेंज इस तरह से करेंगे कि ऐड करने पे मिडिल टर्म आए और इंटू करने पे a इंटू सी के बराबर। अब नंबर है 2 2 2 3, 4 नंबर है मेरे पास। ठीक है, अब इस 24 को हमको अरेंज करना है। इस 24 को हम कैसे अरेंज करेंगे उस चीज को हम देख लेते हैं। तो कहता है, सबसे पहले आप देखिए ध्यान से, पेयर अगर आप चाहे तो 2 2 2 3 का हमें बनाना है, जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, हम जब पेयरिंग की बात करेंगे तो हम इस चीज को सीखेंगे पहले कि मान लीजिए क्या क्या हो सकता है। एक पेयर आपका हो सकता है 8 इंटू 3 24 होगा ना, 8 इंटू 3 24 होगा। जैसे 8 कैसे लिए हम, 2 2 4, 4 2 8 हो गया।
और आपका ये होगा 23। लेकिन क्या वो निगेटिव आ रहा है? नहीं आ रहा है। और आपका a इंटू सी क्या है? आपका a इंटू सी निगेटिव है। तो अगर देखिए ध्यान से, अगर a इंटू सी आपका निगेटिव होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग को कोई एक नंबर निगेटिव लेना होगा। हम लोग को कोई एक नंबर निगेटिव लेना, हम लोग को कोई एक नंबर निगेटिव लेना होगा। अब निगेटिव लेने का मतलब क्या हो गया, समझिए कि चूंकि आपका a इंटू सी का वैल्यू निगेटिव आ रहा है और आपका a इंटू सी निगेटिव तभी आएगा जब एक वैल्यू निगेटिव हो। अच्छा, लेकिन मिडिल टर्म आपका पॉजिटिव है, तो आपका मिडिल टर्म पॉजिटिव कब होगा? जब आपका बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव होगा। ये बहुत बड़ा लॉजिक समझना है आपको कि आप किसी भी नंबर को प्लस माइनस में डालने से पहले आप ये सोचेंगे कि अगर आपका मिडिल टर्म पॉजिटिव है, ये तभी पॉसिबल है जब बड़ा नंबर पॉजिटिव हो, ठीक है, और छोटा नेगेटिव हो। तो ठीक है, मैंने आपको पेयर क्या बताया, 8 और 3 का। अब आइए इसको अरेंज करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24, ठीक है, क्योंकि मैंने बड़ा वाला पॉजिटिव लिया, छोटा वाला नेगेटिव लिया। अब हम इन दोनों से कॉमन निकालते, तो x और कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x प्लस 8 और माइनस 3 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 8। चलिए, अब दोनों साइड देखिए, मैंने क्या बोला था आपको कि अलजेब्रिक साइन जब साइन को सेपरेट करता है तो हम कॉमन निकालते हैं। और हम यहाँ पे जब कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 8 कॉमन निकालेंगे बाहर, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा x और बचेगा 3। ये आपका हो गया, इसका क्या हो गया, ये आपका आ गया फैक्टर। दीज आर द रिक्वायर्ड फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। तो अभी मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट पढ़ाया। पहला दोनों भी बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहला मैंने बोला कि जब तीनों टर्म आपका पॉजिटिव हो तो कैसे भी निकालेंगे। दूसरा कहता है कि अगर फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म पॉजिटिव हो और कांस्टेंट आपका नेगेटिव में आए तो हम उसमें कैसे निकालेंगे। उसमें जज क्या करना होता है कि हम मिडिल टर्म में कौन से नंबर को फैक्टर निकालने से पहले मिडिल टर्म में कौन से नंबर को पॉजिटिव लेंगे और कौन से नंबर को नेगेटिव लेंगे। अब आइए जरा कुछ नए लेकर क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप ये नोट कर लिए होंगे तो मैं रफ कर दूंगा, उधर आप देख लीजिए। मैं इसको रफ करके क्वेश्चन मेंशन करता हूं और आपको फिर एक नए कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। जब कोई और क्वेश्चन को देखिए बहुत अच्छे से। क्वेश्चन आपका है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन है कि 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका आज का, या यूं कहिए कि थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में और पहले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जो इससे पहले क्वेश्चन वो बना रहे थे, उस क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हर जगह पे 1 था। दो क्वेश्चन मैंने बताया था। यहां पे क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 नहीं होकर 6 है। तो सबसे पहला क्या मैंने क्या बोला, आप ए बी सी सेपरेट करेंगे, ए बी और सी को सेपरेट करेंगे, ठीक है। जैसे आप सेपरेट करने के बाद आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे ए इंटू सी। ए कितना है बच्चा, ए आपका 6 है और सी कितना है आपका 5 है, तो 6 5 30। चलिए अब क्या करना है, इस 30 का हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए चीजों को बहुत आसानी से समझना है। आपको थोड़ी भी दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारा नंबर होता है, आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालेंगे तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा, ठीक है। आपको कोई भी इश्यू होगा तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट, आपको कोई दिक्कत में नहीं होगी, ठीक है। आपको कंटेंट में दम लगे, आपको लगे कि सच में मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया है जिससे लोगों को हेल्प हो सकता है, तो प्लीज प्लीज आप शेयर कीजिए। मैंने पहले ही बोला अपना मोटो पैसा कमाना नहीं है बिल्कुल, बल्कि वैसे बच्चे जो कि नहीं पहुंच सकते, नीडी हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम है, या वो ट्यूटर नहीं ले सकते हैं, पर्सनल ट्यूटर नहीं कर सकते हैं, या वो लाइव क्लास नहीं कर पाए, शेड्यूल मिस हो रहा है उनका, अब उनके तक पहुंचना है हमें उन्हें नॉलेज इंपार्ट करना है। और मैंने पहले बोला कि अभी से लेकर जब तक आप वीडियो देखेंगे, किसी भी वीडियो में हम लोग क्वालिटी से, कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। 30 हो गया यहाँ पे। अब हम करते हैं इसको 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। चलिए ये हो गया। इसको हमें ऐसे अरेंज करना है कि इनटू करने पे 30 आए और ऐड करने पे 70। मिनट मैंने बोला ना। तो देखिए कैसे करते हैं। अब मैं इसको पहले गलती बना के दिखाता हूं, फिर सही बना दिखाऊंगा। मान लीजिए कोई ऐसा सोचता है कि हम 10 और 3 का पेयर लेंगे, 10 और 3 का, तो ले लीजिए, ठीक है, दोनों पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता है कि 10 इंटू 3 30 तो होता है, लेकिन 10 प्लस 3 कितना होता है 13। आपको चाहिए कितना 70। तो ये काम करेगा क्या, ये नहीं काम करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको कोई और पेयर के बारे में सोचना होगा। वो पेयर क्या हो सकता है, वो पेयर 15 और 2 का हो सकता है। 15 2 30 एंड 15 प्लस 2 70। हाँ ये फिट बैठ गया क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आइए हम इसको पुट करते हैं।
तो क्या लिखेंगे हम इसको, लिखेंगे 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। देखिए ध्यान रखिएगा, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं 2 को आगे लिखूं 15 को आगे लिखूं, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी रखेंगे तो कोई इशू नहीं होगी। तो इन दोनों में कॉमन निकालिए, तो 3x कॉमन निकालेंगे। तो चूंकि देख रहे हैं आपकी फर्स्ट दो पेयर्स में कॉमन निकाल रहा हूं, आप x को बाहर पिक करेंगे तो क्या बचेगा, 2 और एक x, इधर क्या बचेगा आपका 5। इस दो पेयर से कॉमन आप क्या निकाल सकते हैं, देखिए x फर्स्ट टर्म है, सेकंड में नहीं है, और 2 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है। तो आपको पता है जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां क्या होता है, वहां 1 कॉमन होता है। तो हम लोग यहाँ पे 1 कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 को कॉमन लेंगे, तो निकालते हैं 1। अब हम कॉमन लेंगे 1 तो क्या होगा आपका 2x प्लस 5 आ गया। अब देखिए, अब इस स्टेप में देखिए कि अलजेब्रिक साइन से दो अलग टर्म सेपरेट हो रहा है और दोनों में 2x प्लस 5 कॉमन है, तो 2x 5 पिक कर लीजिए बाहर। ओके, जैसे हमने 2x प्लस 5 को बाहर निकाला, क्या बचा इधर 3x, इधर क्या बचा, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बताए थे हम लोग, पहले क्वेश्चन बताए थे कि तीनों पॉजिटिव था। दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरा में कांस्टेंट टर्म नेगेटिव था। तीसरा क्या बताया आपको कि ठीक है तीनों पॉजिटिव था लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 नहीं होकर कोई अदर न्यूमरल्स था। ठीक है, अब हम अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो अगर नोट करना चाहते आप नोट कर सकते हैं, फिर मैं इसको रफ करके कोई एक नए क्वेश्चन मेंशन करता हूं इस पे, आप देखिएगा। आपको थोड़ी भी दिक्कत हो, थोड़ा भी इशू लगे तो आप बिल्कुल देखिए। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, जो अलग टाइप का है, हम समझने की कोशिश करते हैं क्या कहता है उसको। क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस 7x माइनस 39। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आपका 2x² माइनस 7x माइनस 39। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या अलग है, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि आपका मिडिल टर्म और आपका कांस्टेंट टर्म दोनों के दोनों नेगेटिव है। कोई बात नहीं है, हम लोग ए बी सी करके लिखेंगे। ए क्या होगा आपका 2 होगा, बी क्या होगा आपका -7 होगा और सी -39। देखिए प्रोसीजर सारे में एक ही है। प्रोसीजर क्या है हमारा कि ए इंटू सी, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ए इंटू सी निकालेंगे। तो देखिए ए क्या है इसमें, आपका ए है, आपका ए इंटू सी करेंगे तो ए 2 है और सी कितना है -39, तो कितना आ गया -78। ओके, अब आप 78 का प्राइम फैक्टर निकालिए, तो 2 से हो गया 39, 3 से हो गया 30। ठीक है, अब देखिए उस नंबर को ऐसे अरेंज करना है, मेरे पास 3 ही नंबर है वहां पे, 2 है, 3 है और 13 है। उस 3 नंबर को मुझे ऐसे अरेंज करना है जिससे क्या हो जाए कि ऐड करने पे मिडिल टर्म भी नेगेटिव आए और प्रोडक्ट भी नेगेटिव आए। इससे पहले जो हम कर रहे थे, ऐड करने पे मिडिल टर्म पॉजिटिव आ रहा था, यहां हमें नेगेटिव चाहिए। ये नेगेटिव कब हो सकता है, जब बड़ा वाला नंबर नेगेटिव हो। मैंने क्या बोला था कि अगर साइन पॉजिटिव आएगा मिडिल टर्म में तो आप बड़े नंबर को पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और अगर मिडिल टर्म नेगेटिव हो रहा है, इट इज ओनली पॉसिबल जब आप बड़े नंबर को नेगेटिव लेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को मैं अरेंज कर रहा हूं, फिट कर रहा हूं उस पे 2x²। ओके, आप देखिए 13 से 78 होता है ना, 13 से 78 होता है और 13 माइनस 6 7 होता है ना। आइए अरेंज करते हैं, 2x² माइनस 13x प्लस 6x माइनस 39। ओके, अब देखिए -13 प्लस 6 कीजिएगा तो -7 होगा और इंटू कीजिएगा तो -78 तो होगा। तो आइए आप कॉमन निकालते हैं। अब कॉमन कुछ है क्या, देखने की बात में क्या कॉमन कुछ है। 2 और 13 में तो नंबर में कॉमन नहीं है, लेकिन x में कॉमन है। हम x को कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, इधर बचेगा 2x माइनस 13। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है। 6 और 39 में 3 कॉमन है, मतलब 3 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 3 कॉमन निकाल लीजिए। तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2x माइनस 13। अब देखिए, अब अगले स्टेप में प्रोसीड करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो अलजेब्रिक साइन से दो टर्म सेपरेट हो रहा है उसमें क्या है, एक टर्म कॉमन है, जस्ट टेक देम आउट, 2x माइनस 13। ओके, जैसे आप 2x और 13 को कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा, इधर x और इधर क्या बचेगा। सो दिस इज आंसर। देखा आपने, तो अब हम ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 था। ठीक है, जरा आप इसको तो नोट कीजिए, मैं कुछ चीज बताऊंगा आपको। देखिए क्या होता है कि कॉन्सेप्ट बताकर अगर मैं छोड़ देता, मैं कह देता देखो ऐड वाला होगा तो a इंटू सी करना, ऐसा अरेंज करना मिडिल टर्म पॉजिटिव हो जाए, अगर नेगेटिव होगा तो बड़े को नेगेटिव रखना, पॉजिटिव होगा तो छोटे को नेगेटिव रखना, ऐसे अगर मैं बता के छोड़ दूं, ठीक है, ऐसे बताकर छोड़ दूं तो कॉन्सेप्ट बताकर एप्लीकेशन नहीं बताना,
बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मैं आपको स्विमिंग सिखाना चाह रहा हूं और नदी के बाहर ले जाकर खड़ा कर दूं और बोलूं देखो एक हाथ ऐसे मारना, एक हाथ ऐसे मारना, एक पांव ऐसे मारना, तैरना सीख जाओगे। और पानी में उतार दूं तो क्या होगा, आप तैर जाओगे क्या? नहीं, आप डूब जाओगे। ठीक है, वही मतलब होता है कि कॉन्सेप्ट सिखाकर अगर मैं आपको एप्लीकेशन नहीं सिखाऊं तो आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। आप दूसरे को ओरली बता दोगे, जब कोई पूछेगा आपसे आप बोलोगे देखो ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, लेकिन आप सॉल्यूशन नहीं बता पाओगे बिकॉज आपको उसका एप्लीकेशन पता ही नहीं है। तो स्विमिंग सिखाने के लिए साथ नदी में उतर के स्विम करना दिखाया जाता है कि हाउ टू स्विम, वो करके दिखाना होता है। मैथ पढ़ना हो या फिजिक्स पढ़ना हो, प्रैक्टिकली चीजों को समझना होगा। फिजिक्स में तो कुछ थ्योरीज होती है, कुछ डेफिनेशन होते हैं जिसको कि हम पकड़ सकते हैं, लेकिन मैथ में क्या होता है, मैथ में कॉन्सेप्ट का कंप्लीट एप्लीकेशन ही है आपके पास। आपको क्वेश्चन बताकर ही एप्लीकेशन को समझाया जा सकता है आपको। ठीक है, तो आइए हम अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। आई होप कि आप ये नोट कर लिए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो थोड़ा इनसे अलग होगा। अब हम चलते हैं रूट के ऊपर। ठीक है, रूट वाले में लोगों को दिक्कत होती है और मैं रूट का बिल्कुल नया तरीका बता रहा हूं आपको। ये आप जानिएगा, ये फर्स्ट टाइम आपको ये वीडियो मिलने वाला है बिकॉज इससे पहले किसी ने नहीं बताया होगा। ये मेरा डाउट है यहाँ पे, मैं ठीक है, मैं श्योर बोल रहा हूं कि आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मैं डैम श्योर कह रहा हूं, आप करके देखिएगा, आप आजमा कर देख लीजिए, आप यूट्यूब खंगाल कर देख लीजिए, कहीं भी कर लीजिए। आपको ये रूट की प्रोसेस में जितना सिंपल मैं बता रहा हूं वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप किसी क्वेश्चन को बनाइएगा बहुत इजीली बनेगा। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ओके, चलिए एक रूट का क्वेश्चन अपने पास देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x, ये हमारा कॉन्सेप्ट ना 5 है। एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x प्लस 6। अब देखिए हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x प्लस 6 की। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मेंशन करेंगे a इक्वल टू 1, b हो गया आपका 3√3 और c हो गया आपका 6। सारे में प्रोसीजर सेम होगा, बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस है कि आपको रूट दिया हुआ है स्प्लिट करने के लिए। तो रूट देखकर डरना नहीं है। ठीक है, मैंने बोला ना रूट देखकर डरना नहीं है। आइए देखते क्या करेंगे आप a इंटू सी करेंगे। तो a इंटू सी 1 इंटू 6 क्या होगा, 6 होगा। अब इस 6 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 6 2 3 6 3 से 1। मेरे पास दो ही नंबर है, अब हमें अरेंज करना है। देखिए रूट में जब आप आइएगा ना, जब रूट में आइएगा तो रूट में आपको क्या देखना है कि जो नंबर रूट में आपको लाना है आप उसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। आप उस नंबर को पहले ही साइड कर लीजिए। मैं फिर से बता रहा हूं, रूट में बहुत दिक्कत होता है, समझिएगा। रूट में क्या है, यहाँ पे क्या है, रूट में 3 है। इस प्राइम फैक्टर से इस 3 को आप निकाल दीजिए। अब मान लीजिए 3 है ही नहीं, अब क्या बचा आपके पास 2 और 1, क्योंकि 3 कहां चला गया, 3 चला गया रूट में। आप इसको सेपरेट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए जब ये रूट में आ गया, अब क्या करते हैं हम इसको, हमें लाना है कितना 3। ये रूट तो हो गया 3, तो 3 कैसे आ सकता है, 2√3 प्लस √3, मतलब 2 + 1 ये तो नंबर था ना, हमारे पास नंबर तो वही दोनों था 2 + 1। अब देखते हैं कि ये फिट बैठता है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस हम नंबर को लेंगे 2 और रूट